बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, जो कि बिहार में बड़े नेता है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को इन्होंने समर्थन दे रखा है। लोक जनशक्ति पार्टी इनकी पार्टी है। वहीं आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के बाद लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए बिहार चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी विचारधाराओं से असहमति जताते नजर आ रहे हैं और साफ साफ एंकर को भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये आप सवाल कर रहे हैं ये केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन चुका है। हालांकि सवाल तो आपको ये होना चाहिए था कि जो मेरे पास मंत्रालय है उसमें रहकर मैंने अब तक क्या किया है, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं मस्जिद पर। अब सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का यह इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये देखिए, गोदी मीडिया को सही जवाब दिया है चिराग पासवान ने। तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि देखिए, कोई तो है भारतीय जनता पार्टी में भी पढ़ा लिखा मंत्री जो सही जवाब देना जानता है और सही मुद्दे उठाना जानता है। तो कोई कह रहा है कि आखिरकार यह अब तक भारतीय जनता पार्टी में समर्थन के साथ रह कैसे रहा है, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, चिराग पासवान पढ़े लिखे व्यक्ति है तो कैसे तर्कशील बातें कर रहे हैं, वरना पूरी भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ गवार लोगों की भरी पड़ी है और अंधभक्ति के अलावा कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पर